हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फैंटम गुरुजी चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज हम बात करेंगे टेंथ एंड ट्वेल्थ का जो न्यू फॉर्मेट आया है सीबीएसई वालों का, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन वो हेल्ड करवाएंगे। ठीक है, तो इसका देखो मैंने पूरा अच्छे से बना के रखा है कि किस तरीके से आपका रहेगा। तो ये 3 पेज का है। अच्छे से मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आपका रहने वाला है। ठीक है, देखो इसका जो आपका ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आपका जुलाई में आपका ये रिलीज़ किया जाएगा कि कौन सा मतलब टर्म 1 के लिए कितना सिलेबस रहने वाला है, टर्म 2 के लिए कितना सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रिडक्शन तो जरूर होगा क्योंकि पिछले साल मतलब जिस तरीके से हालात थे उस तरीके से इस साल भी है। और आपका तो कुछ मतलब टाइम जो है वो लॉस हो चुका है, तो वो सिलेबस को रिडक्शन करेंगे। लेकिन वो अभी तक कुछ बताया गया नहीं है कि कितना रिडक्शन होगा कितना रिडक्शन नहीं होगा। तो जब भी रिडक्शन होगा वो आपका आ जाएगा, और ये टाइम आने का कब है इसका, जुलाई में आ जाएगा आपका। ठीक है, अब एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाएंगे दो दो फेज़ में, मतलब एक टर्म 1 एक टर्म 2। तो यहाँ पर मैंने टर्म 1 के बारे में लिखा और यहाँ पे मैं आपको टर्म 2 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका एग्जामिनेशन जो रहेगा ये आपका टर्म 1 टर्म 2 दो दो फेज़ में लिया जाएगा। टर्म 1 में क्या है आपका, देखो टर्म 1 में जो है आपका ये कंडक्ट करवाएंगे वो नवंबर में। टर्म 1 कब होगा आपका, नवंबर में। ये बोल रहे हैं कि नवंबर या फिर दिसंबर में आपका ये कंडक्ट करवाएंगे। ये कैसा रहेगा आपका, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये किस तरीके से किया जाता है इसके ये भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में वीडियो में। ठीक है, ये OMR सेट में लिया जाएगा आपका। ठीक है, ये आपने अगर NTSC का एग्जाम ये सब दिया होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से लिया जाता है। ऑफलाइन मोड में रहता है, वहाँ पे आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये MCQ आपका लिया जाएगा। टाइम रहेगा आपका 90 मिनट्स। टर्म 1 का एकदम फिक्स है, टाइम जो रहेगा आपका 90 मिनट्स रहेगा। और जो सिलेबस जो रहेगा ना वो आपका दो पार्ट में डिवाइड करेंगे वो सब। तो 50% रहेगा, जो भी आपका इंटर्न सिलेबस है उसका 50% जो रहेगा, और वो इक्वली प्रोपोर्शनल रहेगा, रेशनलाइज रहेगा। उन्होंने बोला इस तरीके से कि हम उस तरीके से करेंगे। तो 50% जो रहेगा आपका इंटायर सिलेबस जो रहेगा उसका 50% जो है वो आपका टर्म 1 में आने वाला है। ठीक है, और ये इसका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो कौन आपको सीबीएसई वाले वो भेजेंगे, मतलब स्कूल वाले खुद से प्रिपेयर नहीं करने वाले हैं। ये सीबीएसई वाले जो है ये आपको सेंड करेंगे स्कूल में। ठीक है, और वहाँ से कुछ एक्सटर्नल भी आएंगे, और उसके अंडर में आपके स्कूल के अंदर में ये एग्ज़ाम को फिर कंडक्ट करवाया जाएगा आपका। तो एमसीक्यू तो रहेगा, लेकिन ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा आपके स्कूल में। एक इसका क्वेश्चन पेपर कौन भेजने वाले हैं आपको, सीबीएसई, और कुछ आपके एक्सटर्नल भी वो भेजेंगे। ठीक है, तो ये बोला गया इसमें सुपरविजन होगा एक्सटर्नल का। और स्कोर इसका जो भी स्कोर आएगा वो कंट्रीब्यूट होगा आपका फाइनल रिजल्ट में। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट जो बनता है उसमें ये स्कोर जो है वो कंट्रीब्यूट होगा। तो ये आपका टर्म 1 के ऊपर। अब टर्म 2 के बारे में क्या बताया गया, देखो टर्म 2 में जो है ये इसका जो डेट है ये बताया गया है कि आपका मार्च या फिर अप्रैल 2022 के ये गैप में हो जाएगा आपका। और स्टार्टिंग का तो बहुत चांसेस कम है, आप अप्रैल का ही पकड़ के चलो कि अप्रैल 2022 में आपका टर्म 2 होगा। ठीक है, अब ये जो रहेगा इसका पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, तो यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे, देखने को मिलेंगे आपको। इसका टाइम रहेगा आपका 2 घंटे का। ठीक है, पहले देखो 3 घंटे का रहता था पेपर, अब ये 2 घंटे का रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा इसका, 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस। तो आपको पहले बताया हूँ कि दो टर्म में वो डिवाइड कर दिए हैं। तो टर्म 1 का 50% है, टर्म 2 का आपका 50% है। और इसमें भी आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस रहेगा उसका 50% रहेगा ये। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ नया है कि यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है ये आपका सेंटर पे होगा। मतलब पहला जो आपका टर्म 1 था वो आपका कहाँ पे हो रहा था, स्कूल पे हो रहा था। लेकिन इसके लिए वो प्रॉपर जिस तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम पहले होते थे, ये उस तरीके से प्रॉपर उस तरीके से रहेगा आपका। सेंटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उस तरीके से आपको सेंटर मिलेंगे, वहाँ पे जाकर आपको एग्जाम देना है। लेकिन यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया है, बस 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, और ये फाइनल एग्जाम है तो इसका तो स्कोर कंट्रीब्यूट होना ही है फाइनल रिजल्ट में। अब यहाँ पर देखो मैंने एक नोट लिखा है कि एमसीक्यू जो रहेगा 90 मिनट्स का ये एग्जामिनेशन सेंटर पर। अब देखो क्या है कि देखो अगर कोविड अगर उस समय पे बहुत ज़्यादा है, समझ लो मार्च अप्रैल के टाइम में कोविड बहुत ज़्यादा हो गया आपका, तो फिर ये जो है आपका जो 2 घंटे का पेपर है लॉन्ग शॉट ये कराने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर कंडीशन ख़राब रहती है उस समय पे तो वो क्या करेंगे, अगर ये वाला कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो क्या करेंगे, 90 मिनट्स का वो आपका क्या करेंगे कि एमसीक्यू पैटर्न जैसे आपका टर्म 1 में हुआ था वैसे ही आपको टर्म 2 में एमसीक्यू 90 मिनट्स का वो ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और ये होगा कहाँ पे, लेकिन आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। ठीक है ना, ये तब है जब कोविड इंक्रीज कर गया तब। ठीक है, तो ये आपका है। अब देखो उन्होंने और उसमें 3-4 चीज़ें और बताई है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तब हम कैसे करेंगे। तो मैंने ये आखिरी में आपको बता दिया है कि रिजल्ट फॉर्मेशन आपका कैसे होगा। ठीक है, तो टर्म 1 टर्म 2 अगर एग्जाम हुआ नहीं हुआ ये यहाँ पर हम पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने जो दूसरा पेज जो है सर्कुलर का उसमें बताया है कि देखो जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से अगर आपका एग्जामिनेशन हो गया तो 50% जो रहेगा आपका टर्म 1 उस पर ले लिया जाएगा, टर्म 2 पे 50% ले लिया जाएगा। टर्म 1 मैंने आपको बताया कि 50% सिलेबस पे रहने वाला है और ये आपका स्कूल में होगा। टर्म 2 ये भी 50% इसका ले लिया जाएगा, और ये कहाँ पे होने वाला है आपका एग्जाम सेंटर पे होने वाला है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट फॉर्मेशन वो जिस तरीके से बताया उस तरीके से हो जाएगा।
अभी तक मैंने जो आपको समझाया है। लेकिन अगर समझ लो कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, नवंबर दिसंबर के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, तो उस समय पे क्या होगा कि जो आपका टर्म वन जो वो लेने वाले थे स्कूल में वो नहीं ले पाएंगे, और जो टर्म टू है ये कब लेने वाले थे वो मार्च अप्रैल में। तो यहाँ पर कोरोना के केसेस मतलब ज़्यादा नहीं है और वो एग्जामिनेशन हेल्ड करवा रहे हैं जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे है ना। तो समय पे क्या होगा, समझो टर्म वन नहीं हो पा रहा है और टर्म टू आपका हो गया, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर टर्म वन आपका नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, टर्म वन जो है उसका एमसीक्यू पैटर्न जो रहेगा वो तो रहेगा ही आपका, लेकिन ये हम होम से कंडक्ट करवाएंगे, मतलब आपको घर बैठ के एग्जाम देना है टर्म वन का, ठीक है। और वो पूरा कैसा रहेगा, आपका एमसीक्यू रहेगा, उन्होंने पहले बता दिया है अगर कोरोना के केस बढ़ गए तो। और टर्म टू तो आपका हो रहा है, तो जिस तरीके से आपका टर्म टू पहले हो रहा था वैसे ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है, नॉर्मल एट एग्जामिनेशन सेंटर। और अब लेकिन क्या होगा कि ये जो आपने एमसीक्यू जो है ये अपने घर बैठ के दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो वेटेज जो है वो टर्म टू का ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। वेटेज का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखो 50% था, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 40-60 कर देंगे, टर्म वन का 40% लेंगे, टर्म टू का 60% लेंगे, या फिर 30-70 इस तरीके से कर लेंगे। अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं बताया है कि कितना लेंगे, लेकिन उन्होंने इतना बोला है कि हम यहाँ पर वेटेज को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तीसरा केस ये भी पॉसिबल है कि टर्म वन जैसे उन्होंने बोला था कि स्कूल में हम लेंगे वैसा हो गया टर्म वन, लेकिन टर्म टू के टाइम पे क्या हुआ, कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उस समय पे क्या होगा, आपका टर्म टू तो नहीं हो पाएगा लेकिन टर्म वन आपका हो जाएगा। तो उस समय पे क्या होगा, देखो टर्म वन कहाँ पर होने वाला था, आपका एमसीक्यू होने वाला था, और ये कहाँ पर होने वाला था, आपका स्कूल में होने वाला था। और टर्म टू अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने क्या बोला है कि हम यहाँ पर इसके मार्क जो है वो इंटरनल असेसमेंट या फिर जो आपके प्रैक्टिकल्स जो है उस तरीके से हम किसी भी तरह से प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, या फिर इंटरनल असेसमेंट हो गया या फिर आपके जो प्रोजेक्ट हो गया, इस तरीके से हम कंडक्ट करवा के दोनों का स्कोर आपका फाइनल रिजल्ट के लिए फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू आपने स्कूल में दिया हुआ है तो इसका वेटेज हम इस बार इंक्रीज़ कर देंगे, समझ में आया ना, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल जो रहेगा इसका इसका वेटेज कम रह जाएगा फिर, और ये जो है आपका टर्म वन इसका वेटेज वो इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि इसको आपने प्रॉपर जो उन्होंने पहला गाइडलाइंस जो दिया हुआ है उसके हिसाब से वो करवाया इसलिए, ठीक है। और चौथा केस ये भी पॉसिबल है कि समझ लो दोनों ही नहीं हुआ, दिसंबर में भी बहुत कोरोना के केस थे और मार्च अप्रैल के टाइम पे भी बहुत कोरोना के केस थे, वो एग्जामिनेशन हो ही नहीं पाया आपका जो स्कूल और ये एग्जामिनेशन सेंटर पे वो लेने वाले थे। तो उस केस में वो क्या करेंगे, इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो जैसा उन्होंने इस साल किया है वैसा करवा देंगे, ठीक है। और क्या करने वाले हैं, वो टर्म वन और टर्म टू के जो एग्जामिनेशन है वो घर में ही करवाएंगे आपके, ठीक है। मतलब एक पेपर आएगा आपको घर पे ही, जो भी एमसीक्यू है और एमसीक्यू रहेगा, अगर घर पे पेपर हो रहा है आपका तो क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं रहता है, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है। तो ये दोनों एग्जाम आपके होंगे, ठीक है ना, ये घर पे ही होंगे, आपके पेपर आएंगे, मतलब ऑनलाइन रहेगा पूरा आपका, तो होम पे रहेगा और एमसीक्यू रहेगा ये। और कितना टाइम, इसका टाइम कितना रहेगा आपका, टर्म वन का भी 90 मिनट्स, टर्म टू का भी 90 मिनट्स। तो ये केस तब है जब दोनों ही पेपर नहीं हो पाएगा तब, ठीक है। अब लेंगे कैसे वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो एक चीज़ मेरी बात को ध्यान में रखना, देखो किसी भी हालत में पेपर आपका होने वाला है, इस बार जान लो, चाहे वो स्कूल में दो चाहे वो आप घर में दो, लेकिन आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि देखो टर्म वन का उन्होंने पहले बताया ना कि नहीं होगा तो हम कहाँ से दोगे, आप घर से देना है, ठीक है। और टर्म टू का भी उन्होंने वैसे ही बताया कि अगर आपका नहीं होगा तो कहाँ से बैठ के दोगे, आप घर पर बैठ के दोगे, समझ में आया ना। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा आपका पूरा फॉर्मेट। तो मैंने आपको पूरा कंडीशन बता दिया, चारों के चारों फाइनल कंडीशन थे जिससे आपका रिजल्ट आपका फॉर्मेशन होगा। तो चारों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो होगा आपका, ठीक है, कोई ना किसी एक चीज़ की तो पॉसिबिलिटी रहेगी और उससे वो रिजल्ट का फॉर्मेशन भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब OMR शीट को दिखा देता हूँ मैं आपका कि OMR शीट होता कैसे है। तो ये देखो ये इस तरीके से रहता है आपका OMR शीट, ठीक है। यहाँ पर आपका जो रोल नंबर वो प्रोवाइड करेंगे वो लिखना पड़ता है, और यहाँ पर जो भी रहेगा आपका ABCD करके ये आंसर शीट सीरियल नंबर रहता है। और यहाँ पे जैसे सेक्शन A है तो इसको क्या करना है, जैसे आपका देखो पहला वाला क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो C वाला ऑप्शन समझ लो करेक्ट है उसका, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें ना सर्कल करना पड़ता है, इसको भरना पड़ता है पेंसिल या फिर पेन से, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके से आपका OMR शीट के थ्रू वो पेपर लेने वाले हैं आपके, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक सर्कल वाला भी दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से देखो, इस तरीके से आपको भरना पड़ता है। रोल नंबर भी आपको जो भी नंबर दिया रहता है उसको इस तरीके से आप डार्क कर दोगे तो इस तरीके से रहेगा आपका, ठीक है। तो यही था आपका पूरा किस तरीके से पैटर्न रहेगा। और अभी देखो बाकी सब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया नहीं है, बाकी सब बोर्ड वालों ने, लेकिन सबसे पहले कोई भी चीज़ जो है ना वो CBSE वाले ही बताते हैं, उसके बाद सारे स्टेट गवर्नमेंट वाले उस चीज़ को अपना लेते हैं। तो ज़्यादा चांसेस है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर जो भी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को ज़रूर अपनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आंसर कर दूँगा।